और एनवायरनमेंट को भी खराब होने से बचाएं। यार मेरा एक सवाल, आप जी आखिरी सवाल, उसके बाद शायद मेरा कोई सवाल ना रहे। ठीक है। आपने बड़ी अच्छी चीज़ें मुझे गाइड की, जी जी प्रॉपर चीज़ें बताई जी इन्वर्टर के अंदर, और ये जी उसमें डिफरेंस वगैरह बताया, जी जी कंजप्शन के बारे में बताया। ठीक है चले मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता हूँ, मैं सोलर लगवा लेता हूँ। ठीक है। सोलर लगवाने के बाद आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में आप क्या कहेंगे? और मुझे टोटल वो एस्टिमेट, वो एक्सपेंस बताइएगा जो जेन्युइन। देखिए हम मार्केट में जाते हैं, हम सब बंदे दुकानदार, अक्सर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हमें ये चीज़ कोट करती है, आपने एक दफ़ा खर्चा कर लिया, जी उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं है, वो बिल्कुल सर्विस आपने सिर्फ पानी से पैनल्स को धो देना है बिल्कुल बिल्कुल और ऐसा आपने कुछ काम नहीं करवाना। बिल्कुल ठीक। ये आप मुझे, आप जेन्युइन वो बात बताएं कि आफ्टर जो लगवाने के बाद मेरे क्या क्या मुझे चैलेंज आ सकता है, क्या एक्सपेंस से रिलेटेड क्या क्या कुछ मामला हो सकते हैं, क्योंकि मैंने दो तीन दफ़ा मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने लगवाया था, उन्होंने कहा कि यार 2 महीने बाद मेरे ट्रैक्टर ख़राब हो मैं गया, मेरा बताता हूँ, मैं इन्वर्टर ख़राब हो आपकी गया। मैं बात समझ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ये आप बेसिकली वो बात कर रहे हैं कि जो इंटरनली बात ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाती है, कि इस पे बहुत कम कंपनियां बात करती हैं, हिडन रखती हैं इस चीज़ को। तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि आपके एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं। यहाँ एक मिसाल से शुरू करूँगा कि सस्ता रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है। अगर आपकी इंस्टॉलेशन अच्छी है फिर तो आप भूल जाएं। फिर तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह आपने गाड़ी रखी हुई है, अच्छी कंपनी की, आपने होंडा की या टोयोटा की आपने गाड़ी बाय कर ली है, आप वो चला रहे हैं, महीने बाद 2 महीने बाद जब उसके किलोमीटर्स पूरे होंगे तो आपने उसका फ्यूल चेंज करना है। मेंटेनेंस चार्जेस, हर चलती चीज़ के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि सोलर भी बिल्कुल कॉस्ट फ्री सिस्टम है, इसमें भी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम आपको 25 साल अच्छी बेहतरीन आउटपुट दे, तो आप उसे टाइमली मेंटेन करेंगे तो वो 25 साल आपको आउटपुट भी देगा। प्लस सेकंड यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपने अपने पैसे बचाने के लिए सारे कंपोनेंट्स अच्छे ले लिए और इंस्टॉलेशन किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन या किसी मार्केट से पकड़ के अपने लोकल बंदे से करवा लिए और उसने इंजीनियरिंग के सारे स्टैंडर्ड्स फुलफिल नहीं किए, तो ऐसे में तो फिर आप एक्सपेंस में फंसने वाले हैं। आपका अपना फॉल्ट है कि आपने मार्केट रिसर्च नहीं की। और अगर आपने किसी, जिस तरह हमसे लैम्डा से या किसी और अच्छी क्वालिफाइड कंपनी से लगवाया है, तो उस सिलसिले में आप बेफिक्र हो जाएं। जितना आपको रिटर्न आ रहा है ना एनुअली, उसका कोई 1 to 2% आपका एनुअल एक्सपेंस होता है, जो कि ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। सिस्टम अच्छा इंस्टॉल होगा, उसके अच्छा, एक्सपेंसेस भी आप कम होंगे सिस्टम आफ्टर की सेटल। 30 साल की वारंटी दे रहे जी हैं, ये 30 साल की इन्वर्टर की भी वारंटी दे रहे हैं आप? नहीं सर, ये वारंटीज जो है ये थर्ड पार्टी वारंटीज हैं। 30 साल की वारंटी पैनल्स की है, आउटपुट परफॉर्मेंस की, कि आउटपुट देगा 30 साल तक। सेकेंडली इन्वर्टर की अकॉर्डिंग टू द ग्रिड टाइप इन्वर्टर होता है तो उसकी 5 साल होती है। बेसिकली जो हम हाइब्रिड यूज़ करते हैं उसमें भी 2 से 3 साल 5 साल तक के इन्वर्टर्स हम वारंटी वाले यूज़ करते हैं। और इसके साथ होता ये है कि जी जो हमारी इंस्टॉलेशन, ओवरऑल इंस्टॉलेशन की हमारी 1 ईयर की वारंटी होती है, कि 1 ईयर के अंदर इंस्टॉलेशन के बाद 1 ईयर के अंदर अंदर अगर आपके सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आएगा तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिजॉल्व करेंगे। कोई सर्विस चार्जेस नहीं, कोई मेंटेनेंस चार्जेस नहीं। और इन केस कोई कंपोनेंट अप एंड डाउन हो जाता है तो उस कंपोनेंट को आप चार्जेस देने पड़ेंगे। जस्ट ये होता है। इससे बहुत हटके हर लिहाज से प्रॉफिटेबल है, बेहतर है। मैं आज की डिस्कशन को यही समअप करना चाहूँगा इस चीज़ के साथ कि जी सोलर हर लिहाज से प्रॉफिटेबल है। जैसे हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, अदर क्राइसिस, इन सब क्राइसिस के साथ साथ हर बंदे की ज़िंदगी में क्राइसिस है, तो उन क्राइसिस से बचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाला क्राइसिस है इसको तो दूर करें ना, ताकि आपको कुछ सेविंग मिले और आप कोई बेहतर किसी और जगह इन्वेस्ट कर सकें, कोई प्रॉपर्टी ले सकें, कोई बच्चे की फ़ीस के लिए खर्चे बचा सकें। तो हम ये सबसे पहले आपको भी और अपने नाजरीन के लिए ये रिकमेंड करते हैं कि सोचना छोड़ें, जल्द से जल्द सोलर पे आएँ, अपना भी पैसा बचाएँ और मुल्क के लिए एनर्जी को भी सेव करें, मुल्क के एनवायरनमेंट को भी बचाएँ। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और डिफरेंट जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी हमें डिस्टर्ब कर रही है, और ये जिन सोर्सेज से हमें बिजली बन के मिलती है इससे एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है और हम अपने बच्चों के, आने वाले बच्चों के फ्यूचर को भी ख़तरात में डाल रहे हैं। तो इस सब के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन सिस्टम हम आपको लगा कर दें और बेहतरीन सर्विसेज और फैसिलिटीज़ के साथ, आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ, तो आप अभी हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है हमारा नंबर, उस पर आप कॉल कर लें, या अदरवाइज़ हमारी जो फेसबुक पेज है वहाँ से जाकर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और हम आपको बेहतरीन कोटेशन के साथ एक अच्छी फिजिबिलिटी रिपोर्ट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स के साथ आपको सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे और हमारा ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। किसी के साथ हम इजाज़त देते हैं आज की सीरीज़ के साथ, यहीं तक। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।